सो हेलो गाइस। तो आज हम ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ये जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आप ये टेस्ट करेगा कि आप कैसे सोचते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा है, उसके 6 दोस्त हैं और एक सर्टेन वेकेशन में वो उनसे मिला कुछ डिनर्स के लिए। उसने पाया कि वो जब डिनर कर रहा था तो वो 6 के साथ 6 जो उसके दोस्त थे सारे, उनके साथ सिर्फ एक दिन डिनर करा उसने, और हर 5 के साथ उसने 2-2 दिन में करे, 2 डिनर करे, है ना, क्योंकि 2 डे मतलब 2 डिनर, है ना। विद एवरी 4 उसने 3 डिनर करे, 3 के साथ 4 डिनर, 2 के साथ 5 डिनर, ठीक है, हर एक 2 के साथ। फर्दर हर एक फ्रेंड 7 बार डिनर में प्रेजेंट था और 7 बार ही एब्सेंट था। तो हमें फाइंड आउट करने की नंबर ऑफ डिनर्स जो कि उसने अकेले किए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और बेसिकली इसका जो एक मेन मोटिव है वो आता है सेट थ्योरी से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम समझते हैं पहले तो कि क्योंकि हमारे लिए डायरेक्टली कैलकुलेट करना कि अलोन कितने नंबर ऑफ डिनर है, तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कह सकते हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ डिनर्स निकाल लेते हैं और उनमें से ये निकाल लेते हैं कब कब वो अपने दोस्तों के साथ था, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ था, ठीक है, एटलीस्ट एक फ्रेंड तो उसके साथ था, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास ये हमारा मेन बंदा है, ठीक है, जिसके 6 दोस्त हैं जिनको मैं सर्कल से डिनोट कर देता हूँ। ये इसके 6 दोस्त हैं। अब दोस्तों के मैं नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं, आई कैन से A1, ये हो जाएगा A2, ये A3, A4, A5, A6, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ डिनर्स तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि हर एक जो उसका फ्रेंड था, हर एक फ्रेंड के साथ उसने 7, हर एक फ्रेंड जो था, मान लो मैं A1 की बात करता हूँ, तो उसने 7 डिनर्स वो इस मेन वाले बंदे के साथ डिनर में था और 7 बार नहीं था। तो टोटल नंबर ऑफ डिनर्स कितने आ जाएंगे, 7 + 7 14, ठीक है। ये तो काफ़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड है, मतलब जो फ्रेंड्स वाला है, कि मिनिमम एक फ्रेंड उसके साथ हो, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये लिख देता हूँ कि ये टोटल है, ठीक है, टोटल 14 है, 14 डिनर्स हुए हैं। अब रिक्वायर्ड हम कैसे निकालेंगे, मान लो मैं ए आई की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस सेट की बात करूँ ए आई, तो हर एक बंदा कम से कम 7 बार डिनर में आ चुका है ना, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि हर एक जो फ्रेंड था, कहाँ है, हाँ, एवरी फ्रेंड हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर 7 डिनर्स, ठीक है। तो हर एक फ्रेंड जो भी हो, वो A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, A5 हो, A6 हो, वो 7 बार प्रेजेंट था। तो हाँ, ठीक है, तो मैं ये कैलकुलेट कर पाया। अगर मान लो मैं बात करूँ AI इंटरसेक्शन AJ की बात, मतलब जब 2 लोग प्रेजेंट थे, कोई भी 2, ठीक है, तो विद एवरी 2 ऑन 5 डेज, ठीक है। तो मतलब कि हर 2 के साथ वो 5 डिनर के साथ था, है ना, 5 डिनर उसने करे किसी भी 2, हर एक 2 के साथ, हर एक 2 के साथ। फिर लिखा है कि हर एक 3 के साथ, हर एक 3 के साथ उसने 4 डिनर करे, ठीक है। तो मैं इसी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, ये जो मेरा सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 3 की, हाँ नहीं, 4, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वैसे ही अगला पढ़ते स्टेटमेंट, और क्या था लिखा हुआ, विद एवरी 4 ही हैड 3 डिनर्स, तो हर 4 के साथ, तो AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK इंटरसेक्शन AL, ठीक है, उसने कितने डिनर करे, 3 करे।
और हर 5 के साथ उसने कितने डिनर करे? 2 डिनर करे। ठीक है, तो हर 5 के साथ उसने कितने डिनर करे? मतलब ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के इंटरसेक्शन ए एल इंटरसेक्शन ए एन, कितने डिनर करे? 2। और हर 6 मतलब सारों के साथ, जब सारे साथ में थे, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के इंटरसेक्शन ए एल इंटरसेक्शन ए एन इंटरसेक्शन ए एम, इन सब के साथ वो सिर्फ एक ही डिनर में था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो आई जे के एल एन एम, ये सारे कुछ भी हो सकते हैं, विद 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इनका जो लास्ट वाला है उसमें मैं लिख भी सकता हूँ कि आई को ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लास्ट वाले में तो सारे ही आ गए ना, तो 6 में कोई भी 6 होंगे, सारे 6 ही आ जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है? रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड क्या था कि एटलीस्ट एक बंदा हो उसके साथ। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि जैसे मान लो कि मैं सेट थ्योरी से रिलेट करूँ, ए और बी मेरे पास 2 सेट्स थे, तो अगर मैं इनको वेन डायग्राम से देखूँ तो मुझे पता चलता था कि अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर मुझे एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हो, आइदर ए और बी, मतलब कम से कम लीस्ट एटलीस्ट वन वाली कंडीशन निकालनी होती थी, एटलीस्ट वन वाली कंडीशन। तो हम क्या करते थे कि ए यूनियन बी कर लेते थे, या तो ए होगा या बी होगा या उसका इंटरसेक्शन होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालते थे, एटलीस्ट वन या फिर एटलीस्ट समथिंग। ठीक है, उस कंडीशन के लिए तो इसी का देखना है, तो इसको भी हम यूनियन से ही निकालेंगे। तो एटलीस्ट वन वाली कंडीशन कैसे निकलेगी कि आप ए आई यूनियन ए ए वन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ए फोर यूनियन ए फाइव यूनियन ए सिक्स, मतलब ये 6 बंदों का यूनियन ले रहे हो। ये वाला जो सेट है वो किसके बराबर होगा? समेशन ऑफ ए आई, ठीक है, और माइनस समेशन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस समेशन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के माइनस समेशन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के इंटरसेक्शन ए एल प्लस समेशन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के इंटरसेक्शन ए एल इंटरसेक्शन ए एन माइनस समेशन ऑफ जो भी सारे हैं। ठीक है, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इंटरसेक्शन ए फोर इंटरसेक्शन ए फाइव इंटरसेक्शन ए सिक्स। तो ये ध्यान रखना है कि एक जनरल पैटर्न है, पहले एक का सम होता है, फिर माइनस करके हमारे पास क्या होता है? 2 का सम होता है, मतलब जो 2 की इंटरसेक्शन है उसका सम होता है, फिर प्लस करके 3 का सम होता है, 3 का मतलब इंटरसेक्शन का सम, और फिर 4 की इंटरसेक्शन का सम नेगेटिव में आता है, मतलब प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है इस पैटर्न में, एंड इंटरसेक्शन बढ़ते रहते हैं। तो ये एक जनरल पैटर्न है अगर आपको किसी भी सेट का यूनियन लिखना है। ठीक है, तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब जो हमारे पास समेशन ऑफ ए आई है, हमें पता है ए आई 7 है ना, हर एक बंदे का 7 है। ठीक है, तो हमारे पास 6 में से कोई एक बंदा है। ठीक है, तो हम 6 में से कोई एक बंदे को चूज करेंगे और कहेंगे उसके 7 केसेस बन चुके हैं, है ना, 7 बार उसने डिनर करा है। ठीक है, 7 बार तो वैसे सब नहीं करा है, लेकिन उन 6 में से किसी एक की बात करेंगे। ठीक है, तो हम 6 में से कोई एक चूज करेंगे। उसके बाद हम 6 में से 2 चूज करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, तो हम पहले माइनस लगाएंगे, 6 में से 2 चूज करेंगे, और इंटरसेक्शन में 2 लोगों ने कितनी बार डिनर करा था? 5। ठीक है, वैसे ही हमने 3 चूज करने हैं, तो 6 में से 3 चूज करेंगे, और जो हमारे पास ये 3 का इंटरसेक्शन था
इसमें जो 3 लोग थे उन्होंने 4 डिनर करे हैं साथ में, तो 4 डिनर, यहाँ पे 4 वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही 4 अगर चूज करेंगे तो 4 के लिए हमारे पास क्या थी वैल्यू, 4 के लिए थी हमारे पास वैल्यू 3, यहाँ पे नेगेटिव आना है। और फिर हम प्लस करेंगे 6C5, हमने 5 चूज करे, वो 5 इकट्ठे कितने डिनर करे उन्होंने, उन 5 इकट्ठों ने 2 डिनर करे। और फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट केस है वो होगा -6C6, और वो सिर्फ एक ही केस हो सकता है ना, एक ही डिनर है और एक ही केस हो सकता है कि मतलब सारे साथ में थे, एक ही बार हुआ था ना डिनर हो। तो ये हमारा वो हो गया रिक्वायर्ड कि जब कम से कम एक, एटलीस्ट एक दोस्त उसके साथ था, एटलीस्ट वन फ्रेंड वॉज विद हिम, एक फ्रेंड उसके साथ था। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें आया 11, तो 2 + 11 मेरे पास आंसर आ जाता है 13। ठीक है, तो मेरे पास जो अलोन वाले केसेस जो हमें फाइंड आउट करने थे वो हो जाएंगे टोटल, जो कि हमारे पास 14 है, माइनस रिक्वायर्ड जो हमारे पास 13 है, इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर है 1। और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आंसर निकालने से ज़्यादा अहमियत ये थी कि आपको सेट थ्योरी थोड़ी सी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, कि उसका जनरल फॉर्मेट कैसा है। जनरल फॉर्मेट ये है कि प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव चलता है एंड इंटरसेक्शंस बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और ये यूनियन लेने का एक जनरल फॉर्मूला है, और इससे काफ़ी डेरिवेशंस भी होती हैं। नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस निकालने की जो फॉर्मूले हैं वो भी इससे ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि कैसे केस बन सकते हैं।